हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, खमा गणिसा। तो आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज मैं आप सभी के लिए कोई ब्लॉग नहीं बल्कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर वीडियो लेके आई हूँ, जो कि एक आर्मी वाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि एक आर्मी वाइफ के अधिकार क्या क्या होते हैं, तो ये सब अधिकार एक आर्मी वाइफ को पता होनी चाहिए। तो मैं अभी तो नहीं, जैसे मैंने बहुत सारी फैमिलियां पहले देखी है जहां एक सैनिक के साथ कुछ दुर्घटना हो जाने पर उनके पीछे उनकी फैमिली और उनके परिवारजनों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनको अपने अधिकार क्या क्या होते हैं, उनके वाइफ के और उनके फैमिली के क्या क्या अधिकार होते हैं उनको पता नहीं होता है। इनकी वजह से उनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो यह आपको जानना जरूरी होता है। तो ब्लॉग में आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक आर्मी वाइफ का अधिकार होता है कि उनको अपने हस्बैंड के आर्मी नंबर जरूर पता होना चाहिए। जैसे मैं मेरी बात करूँ तो मैं भी जैसे शादी के 3 साढ़े 3 साल में मेरे ससुराल में रही, तो इन सारी चीज़ों का मुझे पता नहीं था कि ये सारी चीज़ें होती भी है। क्यों मैंने कभी जानने की भी कोशिश नहीं की और मुझे कुछ पता भी नहीं था। बहुत सारी लेडीज मेरी जैसी होगी जिनको पता नहीं होता है। फर्स्ट बार साढ़े शादी के 3.5 साल बाद जब मैं इनके साथ क्वार्टर में गई, तो इनकी पोस्टिंग थी सिक्किम। सिक्किम जाने के बाद मैंने फर्स्ट वेलफेयर अटेंड किया था, तो वहाँ मुझे इनका आर्मी नंबर पूछा गया था, क्योंकि वेलफेयर में आर्मी नंबर से एंट्री हो रही थी। अपने हस्बैंड के आर्मी नंबर पे कौन आया कौन नहीं आया वो पता कर रहे थे कि किन की वाइफ नहीं आई, तो वो पता कर रहे थे। तो मुझे इनका आर्मी नंबर पता नहीं था। आर्मी नंबर पता क्या, मुझे इसके बारे में कुछ पता भी नहीं था कि आर्मी नंबर भी होता है या नहीं होता है। तो उस टाइम में एक भैया थे, उन्होंने मुझे आर्मी भैया ही थे वो, उन्होंने मुझे इनका आर्मी नंबर पूछा, वो पूछ के चले गए। फिर दूसरे भैया आए पूछने के लिए, मुझे नहीं पता था। तो मुझे उस टाइम बहुत शर्म आई। वैसे शर्म करनी नहीं चाहिए, बहुत सारी लेडीज अब भी है जिनको अब भी नहीं पता होता है। पर मुझे ऐसा फील हुआ, तो फिर मैंने इनको घर आके पूछा और तब से मैंने अ, इनका आर्मी नंबर, अगर क्योंकि मैं भूल भी जाती हूँ तो कहीं भी जाती हूँ तो लिख के ले जाती हूँ, ताकि मुझे कोई पूछ भी ले तो पता हो। तो आप सभी को आर्मी नंबर जरूर पता होना चाहिए। और सेकंड, आपको अपने हस्बैंड का डीएसपी अकाउंट के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। जब भी कोई सैनिक सेना में भर्ती होता है तो उनका एक डीएसपी अकाउंट क्रिएट होता है सर्विस के टाइम, जिसमें उनकी तनख्वाह आती है, तो उसके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। और सीएचडी कार्ड, जो भी कैंटीन का कार्ड होता है, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और सीएचडी का कार्ड जॉइंट है या नहीं है, उनके बारे में भी पता होना चाहिए। और आपका सीएचडी कार्ड जॉइंट जरूर होना चाहिए। और आपको अपने पति का पैन कार्ड नंबर पता होना चाहिए। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि आपका मैरिज सर्टिफिकेट बना है क्या है या नहीं। और अगर आप एक सैनिक की वाइफ हो तो आपका मैरिज सर्टिफिकेट जरूर बना हुआ होना चाहिए। एक अच्छे रजिस्ट्रार से वो शादी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, क्योंकि आगे चलकर आपको जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो आपसे सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। जैसे कि हम देखते हैं बहुत सारे सर्टिफिकेट गांव या पंचायत में बना लिए जाते हैं, तो वो सर्टिफिकेट नहीं काम आते। कोई अच्छे से रजिस्ट्रार के पास आपको मेरे सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। और वो सर्टिफिकेट जहाँ भी आपके हस्बैंड ड्यूटी कर रहे हैं वहाँ उनका पार्ट टू प्रॉपरली हुआ या नहीं हुआ, उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि यह आर्मी वाइफ का बहुत बड़ा अधिकार है। ये जो मेन प्रूफ होता है कि आप उनकी वाइफ हो या नहीं हो, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप अपने हस्बैंड से पता करना, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि हम उनकी कुछ मतलब ऐसा कभी नहीं सोचना हमें कि क्या सोचेंगे हमारे बारे में, ऐसे पता कर रही है ऐसे ऐसे, नहीं, क्योंकि ये हमारा अधिकार होता है और हमें पता होना चाहिए। क्योंकि जितना एक हस्बैंड जो सैनिक होता है वो अपने देश के लिए करता है, तो उनके पीछे एक औरत का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। हम भी उनका उनके साथ सहयोग नहीं करेंगे तो शायद वो भी अपनी ड्यूटी से अच्छे से नहीं दे पाएंगे। तो ये अपना अधिकार होता है, तो ऐसे मन में कभी नहीं लाना कि हम ऐसे पूछे या नहीं पूछे, या ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सैनिक ने जितने भी, आपके हस्बैंड ने जितनी भी अचल संपत्तियां बना रखी है, जैसे कई प्लॉट वगैरह कुछ भी उन्होंने खरीद रखा, तो उन सभी की जानकारी आपके पास होनी चाहिए।
और आपका डिपेंड कार्ड बना है या नहीं, वो डिपेंड कार्ड आपका ज़रूर बना हुआ होना चाहिए। अगर आप एक सैनिक की वाइफ हो तो आपका जॉइंट अकाउंट होना चाहिए। अगर आप एक सैनिक की पत्नी हो तो एक आर्मी की पत्नी को ये भी पता होना चाहिए कि राशन स्केल क्या है और उनको महीने का कितना एनआरए मिलता है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। शायद 4,000 के आसपास कुछ महीने के राशन के कुछ पैसे मिलते हैं, तो उनके बारे में पता होना चाहिए। कहीं अगर आप पैसे नहीं ले रहे हो तो आपको राशन मिल जाएगा। अगर राशन नहीं लेते हो तो कई जगहों पर आपको मंथली आपके सैलरी के साथ वो पैसे आते हैं, तो उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और जो आर्मी वाइफ होते हैं उनको सेपरेट क्वार्टर की व्यवस्था भी होती है, तो उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आपके हस्बैंड किसी फील्ड में पोस्टिंग हो और वहाँ क्वार्टर नहीं है, तो आप किसी भी दूसरी जगह क्वार्टर के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आपको बच्चों को पढ़ाई वगैरह कराने में दिक्कत हो रही हो, कहीं आपके ससुराल में रह के या आसपास एरिया में अच्छी स्कूल नहीं हो तो फिर, और आप अपने हस्बैंड के साथ भी नहीं जा सकते, तो आप आपके आसपास एरिया कहीं पे भी आपको कहीं पे भी जहाँ कैंट हो और तो वहाँ आप क्वार्टर के लिए अप्लाई कर सकते हो। फिर वहाँ आपको क्वार्टर मिल जाता है, तो उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। रेलवे का फ्री वारंट होता है, उसके बारे में भी पता होना चाहिए आपको। जैसे कि अगर आपके हस्बैंड फील्ड एरिया में है या आप उनके साथ रह रहे हो, कहीं बहुत सारी जगहों पे जैसे हम फील्ड एरिया में रहते हैं फिर भी वहाँ क्वार्टर की व्यवस्था होती है, तो वहाँ फैमिली को रख सकते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि हम फील्ड एरिया में है तो साल में 2 बार आपको रेलवे टिकट फ्री होता है आने जाने का, तो वो आपको पता होना चाहिए। और फीस में साल में एक बार का आपको रेलवे टिकट नहीं लगता, तो ये सारी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। और आपका डिफेंडेंट कार्ड बना होना चाहिए फैमिली का। आपका जो भी सैनिक होता है उनके माता पिता और उनकी फैमिली, उनके बच्चे, उनकी बीवी का MH में फ्री इलाज होता है, तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और आपको FFP फंड के बारे में पता होना चाहिए, जहाँ भी उनका फंड कट रहा हो, तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। और ये हम सब आर्मी वाइफ का अधिकार है जो हमें पता होना ही चाहिए। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और मुझे सपोर्ट करना चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाना। तो मैं आप सभी से मिलूँगी अगले ब्लॉग में।